हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईएमसी की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जिसका टॉपिक है प्रभावी संचार। पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमता के अनुरूप करियर के बारे में समझा था। किसी भी करियर में प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, ये सब किस बारे में बात कर रहे होंगे। पहला है रवि। मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। मिनी। मेरी बड़ी बहन का नाम टिनी है, तो मेरा नाम मिनी रखा गया। नरगिस। मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। सर्वजीत। मेरे पिताजी के मामा जी की याद में मेरा नाम सर्वजीत रखा गया। अब और नीचे आपको देखा, रवि, मिनी, नरगिस और सर्वजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बता रहे हैं। अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। अब यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू अपने नाम लिखना है। जैसे मैं अपना नाम ले लेता हूँ यहाँ, मोहित। कि नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? मोहित नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए, चित्र चिपकाइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। भले ही यह नाम काफ़ी प्रचलित है, परंतु फिर भी मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है। उसकी फ़ोटो में आप, जैसे मोहित नाम का अर्थ एक गणेश जी भी होता है, इसलिए यहाँ गणेश जी की फ़ोटो लगाई है। दूसरा प्रश्न है, आपके नाम की कहानी क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए। आपने अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या प्रश्न पूछे? यहाँ लिखिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मेरी दादी काफ़ी आध्यात्मिक है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम मोहित रखा। मोहित का अर्थ है गणेश, अन्य छाप सौंदर्य। भगवान कृष्ण और शिव के नाम। मेरा नाम मोहित क्यों रखा? किसने रखा? नाम का अर्थ क्या है? ये 3 प्रश्न जो हैं जो पूछे हैं आपने। आगे दिया गया आपको, अपने किसी साथी को फ़ोन करके उससे अपने नाम की कहानी बताइए। अब इन प्रश्नों के बारे में सोचकर लिखिए। आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना? क्या अपने बारे में उसे बताना आसान था? क्यों? तो इसका उत्तर है, वह मेरा सबसे प्रिय मित्र है। मैं उससे कुछ तो वह मेरी बात ध्यान से सुनता है। यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी होती, तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होता या आसान? क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, इसका आंसर है मुश्किल होता। क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं वह मेरी बात पर हँसे ना, कहीं मज़ाक ना बनाए या फिर अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए, तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है ये बात ठीक है? क्यों या क्यों नहीं? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए, तो सुनने वाला उससे ये लगता है कि वह जो भी व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है, पिछली गतिविधि में आपने अपनी बात के कहने के बारे में समझा। अब आइए समझते हैं सुनने के बारे में। इस गतिविधि को परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर करना है। क्या करना है? पहला सदस्य उदास, परेशान या उत्साहित थे। यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हैं, तो उस घटना के बारे में बताइए। आप स्वयं उनकी बात सुनकर उसे उन्हीं के शब्दों में वैसे ही हाव-भाव प्रयोग करते हुए फिर से बताना है। दूसरा सदस्य, दोनों की बात ध्यान से सुननी है। गतिविधि के बाद सोचें, आपस में चर्चा करें और लिखें। क्या अपने बारे में बात करना आसान था? क्यों या क्यों नहीं? आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते थे? क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था? क्यों या क्यों नहीं? आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते थे? क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सका? आप इन दोनों को बेहतर रूप से अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला सदस्य, अपने बारे में बात करना आसान था क्योंकि यह मेरे अपने घर के ही सदस्य थे, इसलिए इसे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। फिर पहला सदस्य, मुझे अपनी बातों को और बेहतर रूप से रखने के लिए सामने वाले को दोस्त समझकर बात करनी होगी।
बताने से पहले उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आप स्वयं सुनी गई बातों को फिर से हूबहू बताना आसान नहीं होता कि बताने वाला अपनी शैली में बता रहा था और अपने बारे में बोल रहा था। उनकी बातों को अच्छे और ध्यान से सुनने के लिए हमें अपनी स्थिरता बनाए रखनी होगी और ध्यान को डगमगाने नहीं देना होगा। दूसरा सदस्य सुनी बातों को वैसे ही बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने लिए वार्तालाप की शैली का ज्ञान होना चाहिए और बातों और शब्दों पर ध्यान होना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को ही फिर से बताने को कहा जाए, तो शायद हम वैसा ही ना बता पाएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं और होना या बोलने वाले की बात काटकर अपनी बात कहने की जल्दी करना। इसलिए बातचीत के समय पूरा ध्यान वहीं होना ज़रूरी है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे, तो हम अपनी बात ठीक से बता भी नहीं पाते। अपनी बात किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में ही होना चाहिए। किसी से बात करते हुए आप सुनने और कहने में किन बातों का ध्यान रखेंगे? सोचिए, अपने परिवार के सदस्य के साथ या फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ बात करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। बातचीत करते समय हमें शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शब्द उच्चारण के कारण ही हमारी बातचीत में किसी से बात करते समय हमें उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचना ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा दिए गए मत का सम्मान करना चाहिए। बात करते समय केवल ही नहीं रहना चाहिए, अपितु दूसरों को भी सुनना चाहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।